राधे राधे। आज है फुलेरा दोस्त, तो आज वीडियो एडिट कर रही हूँ। सुबह सुबह मैंने भगवान के लिए फ़ैनी का भोग बनाया। फ़ैनी बेसिकली सावन में बनाई जाती है, लेकिन मैंने फुलेरा दोस्त में फ़ैनी बनाई और अपने ठाकुर जी को फ़ैनी का भोग लगाया। फ़ैनी का भोग मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। फ़ैनी का भोग लगा के उसके बाद किचन में आ चुकी है ये वापस। अब मैं सबके खाने में ये मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर आज मैंने फुलेरा दोस्त के अवसर पर आज मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी पालक पनीर की सब्ज़ी। अच्छा, ये पनीर भी वो है जो मैंने घी बनाते वक्त निकाला था, वो वाला पनीर है। साथ ही के साथ मैंने करेले बनाए थे और करेले को देखो रस्सी से बांध के बनाया है। और जब ये काले करेले हो जाते हैं ना, पक पक के इतना ये अच्छा लगता है। साथ ही के साथ ये फ़ैनी मैंने अपने हस्बैंड को खाने के लिए दी थी, क्योंकि आज थी फुलेरा दोस्त। और आज बिल्कुल प्लेन रोटी दी थी, 3 रोटी थी, इसलिए मैंने रोटी को तोड़ दिया था। बड़ी प्लेन रोटी, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलाया था, चुकंदर वगैरह, पालक वगैरह, दाल वगैरह कुछ भी ना मिला के एकदम प्लेन रोटी मैंने हस्बैंड को दी। स्ट्रॉबेरी का शेक मैंने हस्बैंड को अपने खाने पीने के लिए दिया था। और नाश्ते में मैंने ये पराठा बनाया है, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी ही जैम बनाया है। ये भी मैंने स्ट्रॉबेरी जैम घर पे बनाया है, ऑलरेडी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड के जाने के बाद नहा धो के तो मैं पहले से ही रेडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे को लगा आज घर की डस्टिंग करनी है क्योंकि आंटी को आना नहीं है। तो मैंने D10 लगा लिया था। तो फिर मैंने फटाफट से अपनी बेटी को दवाई दी और बेटी को लिटाया। उसके बाद मैंने अपना बेड साफ़ किया, बेड को पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन बेटी ने आके दोबारा से मेरा बेड ख़राब कर दिया। पहले मैंने ये वाला बेड ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने दूसरा बेड ऑर्गेनाइज़ किया। बेसिकली अगर हाउस हेल्पर आती हैं तो बेसिकली ये काम वो कर लेती है, लेकिन अभी वो 10-15 दिन की छुट्टी पर है। मतलब ये समझ लीजिए पूरे इस महीने छुट्टी पर रहने वाली हैं, और इस महीने इतने त्योहार हैं, होली वगैरह, और वो छुट्टी पे हैं। खैर, अब मेरे को लगा था कि काम करने में मेरे को कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, इसलिए मैंने D10 लगा लिया, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह, तो इसलिए मैंने D10 लगा लिया था। इस वजह से D10 लगा के मैं आराम से काम करती जा रही थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, सिया स्कूल नहीं गई ये, क्योंकि सिया की तबीयत ख़राब थी। और काम करते करते ना लिटरली मेरे पास कुंडली के लिए फ़ोन आ गया, तो मैं यहाँ पे कुंडली के लिए बातचीत कर रही थी, क्योंकि कुंडली के लिए फ़ोन आ चुका था। तो मेरे को D10 एकदम सूख गया था, तो मैं धोने जाती इतने में कुंडली का फ़ोन आ गया, तो मैं कुंडली की बातचीत करी थी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि चलो मैं सोफ़ा भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। सोफ़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा, नीचे सिया ने सारी प्लेटें वलेटें डाल दी सोफ़े को ऑर्गेनाइज़ करने के तत्पश्चात फिर मेरे को लगा चलो डिनर टेबल भी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। फिर मैंने डिनर टेबल भी ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ना पूरे घर का सबसे ज़्यादा जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है वो हमारी डिनर टेबल पे ही पड़ा होता है। डिनर टेबल को भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। फिर मेरे को लगा चलो आज प्लांट्स को पानी डालते हैं। हमेशा ना प्लांट्स को मैं पानी डालती हूँ। इस बार मेरे हस्बैंड से मैंने बोला, मैंने कहा यार कभी कभी प्लांट्स को आप भी पानी दे दिया करो, बुध ग्रह आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं ना, उन्होंने कहा ठीक है आज से तुम मत देना, मैं दूंगा। और इनके चक्कर में ना मेरा ये समी का पौधा सूख गया। ठीक है, काम कुम करने के बाद मैं पूरी तरीके से थक कर लेटी थी, और मेरे पास नेम चेंजिंग के लिए, क्योंकि ना नेम चेंज किसी का करना था, उसने कुंडली दिखा दिखा के वो परेशान हो गई थी, सारे उपाय कर करके परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसको नेम चेंज करने की एडवाइस दी थी। तो उसका नेम चेंज में करने के लिए आराम से लेट कर अपनी जहाँ कुंडली की बुक खोल के बैठी हुई थी और नेम चेंज करी जा रही थी कि कौन से पे किस नाम पे सूटेबल होएगा, कौन सा नेम चेंज, उसके लिए कौन से नंबर का नेम चेंज करूँगी। साथ के साथ ना मैं यहाँ पे घड़ी में टाइम भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे सिया को दवाई देने का टाइम हो गया है। इतने में मैं उठी तो मैंने सिया को दवाई दी और फिर मैंने सिया को दोबारा से सुलाया। तो सिया बेटी मेरी आज ना अच्छे से सोई, जिस वजह से मैं थोड़ा सा काम कर पाई। आज मैंने कम से कम 8 से 9 कुंडली देखी, और उसमें से 2-3 कुंडली नेम चेंज की ही कुंडली थी। 2-3 कुंडली में नेम, क्योंकि नेम चेंज में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद आज फुलेरा दोस्त थी, तो गोदली वेला में मैंने अपने चारों बच्चों को नहला दिया। केशव, केशवी, सुतांतु, शांतनु सबको रेडी कर दिया और सबको नए वस्त्र पहनाए। इन वस्त्रों को आप भी खरीद सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इनका नंबर आपको दे दूंगी, ठीक है ना। ये वस्त्र आप भी जाके परचेज कर सकते हो। कैसे लग रहे हैं पहले कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे हस्बैंड ना आ चुके थे, सिया भी उठ चुकी थी। आप ये देखो, ये है कुशा का आसन। जो टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये मेरी बेटी ने तोड़ दिया है, मुझे दूसरा लेके आना है। लिटरली ये कुशा का आसन है, ऐसा कुशा का आसन होता है। इनको ना मैंने एक तांबे की परात में नहलाया, उसी के बाद इस परात में ही मैंने इनको बिठा दिया। मैंने कहा आप लोग बैठो नहलाने के बाद, क्योंकि मेरे को तो तैयारी करनी थी फूलों की होली खेलने की। तो मैं फूल लेके आई हूँ, तोड़ तोड़ के सारे फूल लेके आई, अपने हस्बैंड से मंगाया। यहाँ पे मैं ना केसरी का मांग टीका थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, तो मैं वो ठीक कर रही थी, और साथ ही के साथ गुलाल वगैरह का भी तैयारी करी थी। तो मैं यहाँ पे होली की प्रिपरेशन कर रही थी कि चलो भैया अब होली खेलेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब भी ना लिटरली मेरे को फागुन के महीने में ना लोगों को कार्तिक में वृंदावन की याद आती है, माघ मास में वृंदावन की याद आती है, और मुझे फागुन के महीने में वृंदावन की बहुत आती है। ब्रज की होली विसरत नाही, ये ना एक प्रसंग आता है, जब कन्हैया जी बोलते हैं
उद्धव जी से कि उद्धव मुझे ब्रज बरसता नहीं है, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है और मेरे को ना वृंदावन की होली की बहुत याद आती है। ब्रज की होली बरसत नहीं, वो लट्ठमार होली, और वो मतलब आनंद ही आनंद, 1.25 महीने तक चलने वाला उत्सव बहुत ज़्यादा याद आता है। फिर मैंने ये गुलाल निकाला, और ये भी ना वृंदावन का ही गुलाल है, तो ये मैंने गुलाल निकाला है। उसके बाद फिर अब मैंने कहा चलो भैया आप लोगों के लिए भी वीडियो बना देती हूँ। सिया ना नॉट वेल, काफ़ी सही नहीं है, वो तबीयत उसकी ख़राब हो रखी है इस टाइम पे। मौसम चेंज है तो सर्दी खांसी जुकाम है, फीवर भी आ गया था, अब तो फीवर तो खैर उतर गया है। बच्चों के साथ तो खैर ये लगा ही रहता है। अब मैं उनसे बोल रही थी कि आप भी मेरे साथ खेलोगे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं भी खेलूँगा। तो ये वाले जो आसन देख रही हो, प्लास्टिक के आसन है। बेसिकली ये कुशा के आसन नहीं है, प्लास्टिक के आसन है। हम सबके पास कुशा के आसन थे, लेकिन हमारी सिया के बिटिया के प्यार और मोहब्बत की बदौलत सबके कुशे के आसन टूट चुके हैं और अब प्लास्टिक का आसन आ चुका है। तो अब कभी कभी मार्केट जाएंगे तो और कुशा के आसन लेके आ जाएंगे। तो अब होली की तैयारी कर रही हूँ, तैयारी चल चुकी है और कम्प्लीटली हम लोग होली खेल रहे हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, हमने ना पीछे बड़े सारे गाने लगा रखे हैं ब्रज की होली के ना। ब्रज में ना होली गाई भी जाती है, खेली भी जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं होली खेल रही हूँ और मेरे को लगा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को भी दर्शन हो पाए। कि मैंने देखा, मैंने कहा यार मैंने ऑन भी करा है कि नहीं करा। मैंने कहा चलो ऑन करा है, आप लोगों को भी इस अद्भुत लीला के दर्शन करा पाए। और हम लोगों ने ना गाने लगा रखे हैं टीवी पे बहुत तेज़ की ब्रज के जो गाने हैं ना, होली खेले रघुवीरा अवध में, ऐसे ऐसे गाने हम लोगों ने लगा रखे थे और हम होली खेल रहे थे। और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी होली वगैरह होती है ना। होली मेरा फेवरेट त्यौहार नहीं है, मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार है जन्माष्टमी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी पर। पूरे दिन मेरा किचन में ही जाता है 56 भोग बनाने में, लेकिन पूरा दिन मुझे बड़ा आनंद आता है। ठीक है, उसके बाद मुझे दिवाली भी अच्छी लगती है, मुझे होली भी। अच्छा, मेरे घर पे तो घर पे क्या, मैं हमेशा कहती हूँ जो भी भगवान के भक्त होते हैं उन पर तो सेलिब्रेशन चलते रहता है। फूलों की होली खेलने के बाद मैंने इन लोगों के ना गुलाल भी लगाया, दोनों के ही गुलाल लगाया, केशव के, केशवी के, सुतांतु के, शांतनु के। अब आप कहोगे शांतनु कौन है? शांतनु मेरे लड्डू गोपाल, छोटे वाले लड्डू गोपाल का नाम शांतनु है। तो अभी मैंने सिया देखो पैर फोल्ड करके बैठी है, इसलिए हमने उसको बैठा दिया। अब कम्प्लीटली होली वगैरह खेलने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ भी होली खेलूँगी। और ना यहाँ पे मैंने कहा मैं तो थोड़ी सी होली और खेलूँगी, आपने खेल ली तो आप ठीक है, मैं और खेलूँगी। मैं गई फटाफट से फूल लेके आई और मैंने और भी ज़्यादा होली खेली सबके साथ। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर की, मतलब वॉइस ओवर मैं अभी यहाँ पे दे रही हूँ। लिटरली मैं वहाँ पे ना ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रही थी और गाने चल रहे थे, तो उसका आनंद ही अद्भुत होता है। जो भी कृष्ण भक्त होते हैं ना, उनके घर में हर दिन उत्सव होता है यार। अभी देखो आमलिका एकादशी आएगी, उस टाइम पे उत्सव होएगा, तो हर दिन ही उत्सव के साथ होता है। देखो यहाँ पे मैं सबके गुलाल लगा रही हूँ, फिर रात को मैं ये सारा साफ़ करूँगी। अभी तो लगे रहने दूँगी, 8-9 बजे के आसपास मैं सारा साफ़ करूँगी, फिर इनको आराम से सुलाऊँगी। अच्छा, मेरे को ये बताओ मेरे केशव केसवी लग कैसे रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो देखो मेरे को इनको पिंक कलर के कपड़े पहनाने थे और मैंने ना बनने के लिए भी दिए थे अपने डिज़ाइनर के पास पिंक कलर के, और वो कपड़े बन भी गए थे। लेकिन मेरे पास काम इतना ज़्यादा था, क्योंकि हाउस हेल्पर आने रही है, कुंडली बहुत सारी है, नेम करेक्शन बहुत सारा है, इस वजह से मेरे को इनको वो लाने का टाइम नहीं मिला। बेसिकली अब मैं वो सारा लेके आ गई, लेकिन अब मैं होली पे उनको पिंक कलर पहना दूंगी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देखो नज़र मत लगा दीजिएगा, वैसे तो मैंने इन दोनों को ही तीनों को ही चारों बच्चों को ही अपने नज़रिया बना रखा है, नज़रिया बना। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला लाओ आपके साथ भी आज होली खेल देती हूँ, फुलेरा दोज है आज के दिन। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के साथ होली खेली थी, तो लाओ मैं तुम्हारे साथ भी होली खेल देती हूँ। और वो रंग मैं इनके लगा रही हूँ, गुलाल मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे सिया देख रही है, सिया लिटरली बहुत इंजॉय करती है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो वो इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रही। मैंने कहा चलो बेटा तुम्हारी भी लगा देती, कह रही नहीं मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। मुझे नहीं पता था, मैं 1 दिन के लिए, वैसे तो 2 दिन के लिए महाबलेश्वर का टूर था, 1-2 दिन के लिए महाबलेश्वर गई और मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई। मुझे पता होता ना कि लिटरली तो मैं कैंसिल कर देती जाना, मैं नहीं जाती। अच्छा खासा स्कूल जा रही थी, लेकिन सब कुछ अभी 4-5 दिन से ऐसे ही घर पे ही है। तो फिर मैंने उनको एक फूल दिया, मैंने कहा ये आपकी तरफ से। और केशव केशवी से ना मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। आप लोग कहोगे इनकी बांसुरी कहाँ है, मैंने इनसे कहा सुनो इनकी ना नज़र उतार दो ज़रा, कहीं हाय ना लग जाए। बच्चे इतने सुंदर लग रहे थे, सुंदर लग रहे। फूलों की होली खेल के तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आप लोगों ने फुलेरा दोस्त कैसे बनाई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इंस्टाग्राम ID डॉक्टर आशु दीदी, जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे डॉक्टर आशु दिखोगे ना, तो मेरी ना इंस्टाग्राम ID आएगी। आप लोगों ने फुलेरा दोस्त कैसे बनाई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।